नमस्कार दोस्तों। 29 जून के लिए अगर हम निफ्टी फिफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल देखें तो ओआई के हिसाब से अगर हम चेक करें तो दोस्तों 23,900 और 23,800 पे हैवी स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। मतलब यहाँ से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और ऊपर देखें तो ऊपर 24,200 और 24,300 का, तो इसी इम्पोर्टेंट लेवल के बीच में यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी काम करेगी दोस्तों। तो अभी देखेंगे, ऐसा प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपन हुई और 23,800 840 के पास रिटेस्ट करे तो हम लोग यहाँ से हैवी बाय की तरफ देख सकते हैं 24,200 तक का दोस्तों। वहीं पे अगर हम नीचे एक लेवल 24,900 के आसपास देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे बीजी है, तो यहाँ पे सपोर्ट का एक लेवल आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे सपोर्ट फेज कर सकता है, मान लीजिए यहीं पे मार्केट इसी को सस्टेन करेगी, मतलब 23,900 को 24,000 को ब्रेक आउट करके इसको रिटेस्ट करे तो हम लोग एक बार बाय का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। बाय का दो जगह से प्लान कर सकते हैं, पहला तो 23,800 और 840 के बीच, और दूसरा अगर 23,900 और 920 के आसपास यहाँ पे हमें कोई इम्पोर्टेंट बाइंग कैंडल मिलता है तो बाय के लिए हम लोग यहाँ प्लान करेंगे। वहीं पे अगर हम सेल साइड के लिए अगर देखें तो मान लीजिए मार्केट है, गैप अप ओपन हो सकती है, गैप डाउन भी ओपन हो सकती है। उस कंडीशन में मान लीजिए गैप अप ओपन होती है तो एक बार 24,200 और 240 को रिटेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा और 24,000 तक देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं पर अगर गैप नीचे 24,000 को ब्रेकआउट करेगी तो 23,900 तक देखने को मिलेगा। तो हम लोग का प्लान बाइंग का प्लान करेंगे तो यहाँ से 23,800 840 के आसपास से और 23,900 के आसपास से मूवमेंट अगर मिलता है तो बाय यहाँ के लिए, सेल के लिए हम लोगों को एक बार 24,240 और 200 के आसपास से सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। वहीं पे आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपना 24,300 के आसपास देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है। और ऊपर देखे तो स्ट्रॉन्ग लेवल अगर 24,300 को तो अभी ब्रेकआउट नहीं कर सकती है। फिलहाल अगर देखे तो इसी के नीचे काम करेगी, मतलब 24,300, 24,000 और 23,800, 23,900, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों, यही बीच में काम कर सकती है दोस्तों। ठीक है। तो ये निफ्टी फिफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी का देखें दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी एक इम्पोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर देते हैं ताकि ट्रेड करने में, प्लान करने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट दो लेवल्स है यहाँ पे। मार्केट 58,800 के 700 और 800 के बीच एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है दोस्तों। वहीं पे देखें तो 58,000 के पास सपोर्ट का दोस्तों सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इसी बीच रहती है तो हम लोग रेसिस्टेंस से, पता है कि रेसिस्टेंस से सेलिंग का प्लान करेंगे और सपोर्ट से बाइंग का प्लान करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट एक बार क्या करेगी, मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन करती है तो प्रीमियम बहुत स्लो मूवमेंट होगा पर नीचे आएगा, क्योंकि उसका मुख्य रीजन है, आप प्रीवियस देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रीमियम धीरे धीरे डीके होती है, स्मॉल धीरे धीरे कम होते हुए दिखेगी दोस्तों। अब वहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो बाइंग मिलता है 57,200 के आसपास से। अगर इस यहाँ से बाइंग का कंडीशन मिले, मतलब बाइंग इंडिकेशन मिले तो यहाँ से हम लोग बाय का प्लान करेंगे दोस्तों। ठीक है। सेलिंग के लिए यहाँ पे देखें तो सिंपल है, 58,600 और 700 के आसपास अगर हम लोगों को सेलिंग मिलेगा तो सेलिंग का प्लान करेंगे दोस्तों। ठीक है।